हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस नो हाउ। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्सेशन ऑफ इनकम अर्न फ्रॉम सेलिंग ऑफ शेयर्स। ठीक है। तो जो भी हम शेयर के अंदर ट्रांजेक्शन्स करते हैं उनके ऊपर कैसे टैक्स भरना है हमको, उन सब का ट्रीटमेंट आप आज हम यहाँ सीखेंगे कि उसको आईटीआर के अंदर कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि देखो, जब भी आप शेयर सेल या परचेज करते हैं तो उस पर आपको जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसके ऊपर आपको कितना टैक्स भरना है। देखो, लॉस पे तो बिल्कुल टैक्स नहीं भरना, बट जब प्रॉफिट होगा तब आपको टैक्स भरना है। ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, सबसे पहली चीज, जब भी आपको प्रॉफिट होगा तभी आप टैक्स भरेंगे। ठीक है। तो उसके लिए एक हेड होता है। इनकम टैक्स में टोटल 5 हेड होते हैं। जिस हेड में शेयर के ट्रांजेक्शन टैक्सेबल होते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल गेन हेड टैक्स। ठीक है। सो एक कैपिटल गेन का जो हेड होता है उसमें टैक्स होता है। उसमें दो टाइप के टैक्स होते हैं। एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उस लॉसेस भी हो सकते हैं। ठीक है। सो अगर आपने कोई लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज को 12 महीने के अंदर अंदर सोल्ड कर दिया, ठीक है, और उसको परचेज किया और सोल्ड भी कर दिया, तो उस पे जो आपको प्रॉफिट होगा वो होगा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। और अगर वहां पे लॉस हो गया तो वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। एंड द सेलर मेक्स द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन व्हेन द शेयर्स आर सोल्ड एट अ प्राइस हायर देन द परचेज। ठीक है। अगर आपने परचेज 50 रुपए में किया है और सेल 70 रुपए में किया तो आपका 20 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तब होगा जब आप 12 महीने के अंदर अंदर अपना शेयर सेल कर देंगे। ठीक है। और अगर आपने शॉर्ट टर्म ये जो सेल्स प्राइस है उसके ऊपर आपको कुछ एक्सपेंस हुए हैं, ठीक है, एक्सपेंस ऑन सेल और परचेज प्राइस दोनों कंसिडरेशन के अंदर से माइनस होंगे, और जो नेट अमाउंट होगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। सो ये चीज याद रखना, सेल के अंदर आपको कोई भी खर्चे हुए वो भी आपको डिडक्शन मिलता है, वो भी आपके प्रॉफिट में से कम होगा। अब बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस की, तो इफ योर अगर आपने कोई भी शेयर बारह लिस्टेड इक्विटी स्टॉक एक्सचेंज के शेयर 12 महीने के अंदर अंदर परचेज किए बट 12 महीने के बाद में बेचे, ठीक है, तो वहां पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है। आपने होल्ड करके रखे 12 महीने या उससे ज्यादा, और उसके बाद अगर आपने उसको सेल किया है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और अगर आपने परचेज प्राइस से कम में बेचा तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है। So before introduction of the budget 2018, long-term capital gain made on the sale of equity shares or equity-oriented units of mutual fund was exempted from the tax. So ये जो थे इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और म्यूचुअल फंड, ठीक है, ये जितने भी थे जो स्टॉक अभी लॉन्ग लॉन्ग टर्म है, 2018 से पहले पहले इनके ऊपर कुछ टैक्स नहीं लगता था। पी चिदम्बरम जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे 2004 में, उस टाइम उन्होंने अनाउंस किया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को शेयर मार्केट के अंदर अट्रैक्ट करवाना था, कि उनको इन्वेस्ट करवाना था। ठीक है। सो एज पर द प्रोविजन ऑफ द फाइनेंस बजट 2018, इफ द सेलर, अभी जो 2018 में जो बजट आया था, जो हमारे जेटली अरुण जेटली जी ने अनाउंस किया था, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है और आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट 1 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना। नो टैक्स लाइबिलिटी। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर है तो आपको 1 लाख के बाद जितना भी प्रॉफिट होगा उस पर आपको 10% का एलटीसीजी पे करना पड़ेगा। ठीक है। एंड ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल नॉट बी अवेलेबल, और आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। ठीक है। सो दिस प्रोविजन अप्लाई टू द ट्रांसफर मेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018 के बाद अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन की तो उनके ऊपर एप्लीकेबल है। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है। अतुल ने परचेज किए शेयर 100 रुपए के, कब? 30 सितंबर 2017 को, और उसने सेल किए 31 दिसंबर 2018 को 120 रुपए में। कितना प्रॉफिट हुआ? 20 रुपए इंटू जितने भी शेयर उसने किए हैं। तो वैल्यू ऑफ द स्टॉक वाज 1110 ऑन 31 जनवरी 2018, एंड आउट ऑफ द कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 20, जो भी 20 है, और 10 इज नॉट टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि एक 31 जनवरी 2018 को जो प्राइस है वो उसका बाइंग प्राइस माना जाएगा। ठीक है। बिकॉज उससे पहले उसने जितना भी प्रॉफिट कमाया उस पर उसको टैक्स नहीं भरना, बिकॉज तब तक ये लॉ एप्लीकेबल ही नहीं था। तो 31 जनवरी को जो प्राइस थी, मार्केट प्राइस, उसके बाद में जो भी इन्फ्लेशन हुआ है उसके ऊपर उसको लॉन्ग टर्म टैक्स भरना है। ठीक है। 31 से पहले उसने जितना भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर उसको कोई टैक्स नहीं भरना। सो जो 10 रुपीज है वो टैक्सेबल होगा विदाउट टैक्सेशन एट द रेट 10%। बट ये 1 लाख रुपए से कम है तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। और बात करें कि कॉन्सेप्ट जनरल नॉलेज में, देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस कहता है परचेज प्राइस ज्यादा है, परचेज प्राइस कम है और आपकी सेल्स प्राइस ज्यादा तो आपको गेन होगा। परचेज प्राइस कम है और आपने सेल्स कम में की, सॉरी, परचेज प्राइस ज्यादा है और आपने सेल कम में किया तो आपको कैपिटल लॉस होगा। ठीक है। अब बात करें टैक्सेशन ऑफ गेन्स फ्रॉम इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर से कैसे? सो देखो, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो 15% से टैक्सेबल होता है। ठीक है।
एंड इफ योर स्लैब रेट इज 10, 20, 30 जो भी है, अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए है तो 20% हो सकती है, या देखो 10% का तो कॉन्सेप्ट हट चुका है, अब 5% है, 20% और 30% है। बट आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमेशा 15% से टैक्स होगा, ठीक है। सपोज आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, ठीक है, और उसके अंदर 50% आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी बेसिक का एग्जाम्पल ले सकते हो, तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना। सपोज आपकी टोटल इनकम 3 लाख है, उसमें 2,50,000 रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से है, तो आप 2.5 लाख रुपए यहाँ एडजस्ट कर सकते हो पहले, फिर आपका जो बचेगा उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से 15.4% के हिसाब से टैक्स भर सकते हो, ठीक है। वही बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की में, तो वहाँ पे आपको 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट के ऊपर कोई टैक्स नहीं भरना, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे एनी टैक्स। उसके बाद अगर आपके 1 लाख के ऊपर आपकी कोई इनकम है, इन तीन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आपको 10% के हिसाब से टैक्स भरना है, वहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का फायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा। और दिस प्रोविजन अप्लाइज ट्रांसफर मेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018, 2018 के बाद अगर आपने सेल किए हैं तभी ये फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं लॉस फ्रॉम इक्विटी शेयर्स। अगर आपको लॉस हुआ तो क्या फायदे मिलेंगे। सो अगर किसी को शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, ठीक है, तो उसके वो सेट ऑफ कर सकता है किसके अगेंस्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो जाएगा। इफ द लॉस इज नॉट सेट ऑफ इंटायरली, सो दे कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर द 8 ईयर्स, तो वो 8 साल तक आगे कभी भी उनको प्रॉफिट होगा तो वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड एडजस्टिंग एनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेड ड्यूरिंग दीज 8 ईयर्स, ठीक है ना। और इट इज वर्थ टू नोट, अगर 8 साल तक भी आपने क्लेम नहीं किया तो आपका वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज वर्थ टू नोट दैट टैक्स पेयर विल ओनली बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हम, सिर्फ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे, ठीक है, बिकॉज प्रॉफिट पे तो अपन टैक्स भर रहे हैं। सो इफ यू फाइल द इनकम टैक्स इन द ड्यू डेट, देयरफॉर देखो अगर आप ड्यू डेट पे टैक्स रिटर्न भरोगे तभी आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया है तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते। सो इफ द टोटल इनकम अर्न इन ईयर इज लेस देन द मिनिमम टैक्सेबल इनकम, सो इट मस्ट बी फॉर कैरिंग फॉरवर्ड दीज लॉसेस, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात करें तो वो भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के प्रॉफिट के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल के गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा, ठीक है। बजट 2000 में क्या था, 1 लाख के ऊपर बिल्कुल टैक्स लगेगा, उसके बाद जो भी इनकम होगी उसके ऊपर 10% का टैक्स भरना है, ठीक है। एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज वाइड इशूड एक नोटिफिकेशन आया था 4 फरवरी को, उसमें क्लैरिफाई किया था कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम द ट्रांसफर मेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018 will be allowed to set off and carry forward in accordance with the existing provisions, जो प्रेजेंट में provisions है। And long-term capital loss can be set off against any other long-term capital gain, and unabsorbed long-term capital loss can be carry forward to subsequent 8 years, ठीक है, 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब बात करते हैं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स की, जो एप्लीकेबल है सब जगह, अगर आप शेयर सेल करेंगे या बाई करेंगे दोनों साइड पे एसटीटी लगेगा। यहाँ पे हमें आश्वासन दिया गया था कि हम एसटीटी को हटाएंगे, बट अभी तक एसटीटी हटा नहीं है, ठीक है। सभी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कब एसटीटी हटेगा। एनी सेल परचेज विच हैपेंस ऑन स्टॉक एक्सचेंज इज सब्जेक्ट टू एसटीटी, ठीक है। और एसटीटी इम्प्लीमेंट वो ऊपर डिस्कस कर दिया है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर द नॉलेज एंड गाइडेंस फॉर द ट्रीटिंग शेयर सेल्स बिजनेस इनकम, अभी देखो क्या करते हैं, अब मैं कोई ब्रोकर हूँ, ठीक है, मेरा बिजनेस ही क्या है, ट्रेडिंग करना। सो मेरा बिजनेस हुआ है तो उसमें मेरे लिए जो शेयर है वो क्या होंगे, मेरे लिए रॉ मटेरियल होंगे, मेरे लिए मेरा स्टॉक होगा, ठीक है। सो मेरा स्टॉक क्या है, शेयर्स, तो उसको मैं किस में टैक्स करूंगा अगर मेरे को उससे फायदा होगा तो बिजनेस इनकम है। अगर आपने शेयर इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिए तो आपका कैपिटल गेन हेड में इन्वेस्ट टैक्सेबल होगा। अगर आपने शेयर्स को अपने बिजनेस की तरह ट्रीट किया है तो आपकी इनकम बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी, ठीक है। और whether you gain loss from the sale of shares should be treated as business income or be taxed under capital gain. So the matter is much डिबेट में है, बट ये अभी सॉल्व हो चुका है। अगर आपका अब पता कैसे करें, कोई आदमी दोनों चीजें कर रहा है तो उसके अंदर वहां पे जो भी उसकी सिक्योरिटीज है उनका एक नेचर देखा जाता है कि ये इसको किस में, या तो पूल ऑफ अकाउंट्स होता है, एक बिजनेस का अकाउंट अलग होता है। सो इसके ऊपर काफी केस लॉ आ चुके हैं। अभी कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस वर्सेस कैपिटल गेन कैसे करेंगे। देखो अगर आप बिजनेस इनकम है वहां पे आप टैक्स कैसे लगाओगे। सो
यू आर अलाउड टू रिड्यूस द एक्सपेंसेस इनकम। अगर आपने कोई भी सिक्योरिटीज ली है, बिजनेस इनकम है, वहाँ पे आपने कुछ भी खर्चे किए हैं, वो आपको अलाउ होता है आपकी बिजनेस इनकम के अगेंस्ट। ठीक है। और जो प्रॉफिट होगा वो एडेड होगा टोटल इनकम के अंदर और टैक्स लगेगा। वही अगर आपका कैपिटल गेन हो रहा है, वहाँ पे भी एक्सपेंस जो खर्चे हुए हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा 1 लाख रुपए तक, कोई टैक्स नहीं भरना, उसके बाद आपको 15% का टैक्स भरना है। अगर शॉर्ट टर्म हुआ तो आपको 15% का टैक्स भरना है। ठीक है। एंड what should be classified as significant share trading activity through has led to uncertainty and a lot of litigations. So टैक्स पेयर्स क्या होता है, काफी नोटिस मिलते हैं उनको इनकम टैक्स की तरफ से, spending a lot of time and energy explaining why they choose a particular tax treatment for the sale of shares। ठीक है। तो ये जिनका बिजनेस इनकम के अंदर होता है तो उनको काफी मुश्किलें फेस करनी पड़ती है। अभी एक नया क्लैरिफिकेशन आया है सीबीडीटी पे, क्या आया है देखो। Taxpayers have now been offered a choice of how they want to treat such income. So once they choose, they must, however, continue the same method in subsequent years। ठीक है। तो क्या होगा कि अगर आपने बोला कि मैं ये शेयर्स बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ, तो हम क्या मानेंगे, ये बिजनेस इनकम है। अगर आपने पहले बोल दिया कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए है, तो हम इन्वेस्टमेंट पर्पज मानेंगे। ठीक है। सो विद व्यू टू रिड्यूसिंग द लिटिगेशन सच मैटर्स, सीबीडीटी ने ये नोटिफिकेशन निकाला। सो इफ द टैक्स पेयर हिमसेल्फ, अगर मैं मेरे खुद से जाके कह दूं कि ये मेरे स्टॉक इन ट्रेड है, तो एओ इसको स्टॉक इन ट्रेड मानेगा। अगर हम खुद से बोलते हैं कैपिटल गेन, तो इसको नॉट पुट इट टू डिस्प्यूट, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द लिस्टेड शेयर्स हेल्ड फॉर पीरियड मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है। सो इन ऑल अदर केसेस, अगर कोई दूसरा केस है हमने इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस को देखेंगे एंड शेल कंटिन्यू टू बी डिसाइडेड बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी। ठीक है। तो वो इस तरीके से बाइफरकेट करेंगे कि बिजनेस इनकम है या कैपिटल गेन इनकम। ठीक है। एंड हाउ टू ट्रीट सेल ऑफ अनयूटिलाइज्ड शेयर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो हाउ टू ट्रीट सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स। देखो जब भी आप अनलिस्टेड शेयर्स जैसे सीएसके के शेयर्स हैं, देखो मैं टिप्स नहीं दे रहा, दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। सो सीएसके की शेयर्स है वो लिस्टेड नहीं है, बट फिर भी ट्रेड होता है मार्केट के अंदर। ठीक है। तो हाउएवर इन केस ऑफ सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स फॉर विच नो फॉर्मल मार्केट एग्जिस्ट फॉर ट्रेडिंग, so department has given its view, income arising from the transfer of unlisted shares would be taxed under the head capital gain, irrespective of the period of holding, so with a view to avoid dispute litigations, टू मेंटेन यूनिफॉर्म अप्रोच। ठीक है। सो इस तरीके से आपके अनलिस्टेड शेयर्स को टैक्सेबल होगा। सो यही मैं अपना वीडियो एंड कर जाता हूँ। और इसी तरह से हम अपना टैक्स टैक्स पे कर सकते हैं अगर आप शेयर में ट्रांजेक्शन करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और उससे आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो वो आपका नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होगा, बिकॉज दैट इज द स्पेकुलेशन ऑफ इनकम। स्पेकुलेटिव इनकम होती है आपकी, वो ना तो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ना आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। वो आपका जो टैक्स होगा वो स्पेकुलेटिव टैक्स होता है। ठीक है। स्पेकुलेटिव इनकम होती है जो आप इंट्राडे में प्रॉफिट एंड लॉस कमाते हैं। ठीक है। सो वो आपका नॉर्मल टैक्स से पे होगा। तो यही मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। मेरे को लगता है कि मैंने सारी जो करंट अमेंडमेंट्स है सब डिस्कस कर दिया है इनकम टैक्स से रिलेटेड। फिर भी आपको अगर टैक्स ट्रांजेक्शन की कोई कैलकुलेशन करनी है, आपको अपना टैक्स का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं मेरी साइट पे, या मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।